जयपुर में डेक्स्ट्रोथार्फन कफ सिरप पीने से एक और बच्चे के बेहोश होने की जानकारी है। बच्ची को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इससे पहले सीकर के दादिया इलाके में एक 5 साल के बच्चे ने दम तोड़ने की बात सामने आई थी। बच्चे को रात में कफ सिरप पिलाया गया था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी थी। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि बच्चे की मौत के पीछे की वजह सिरप ही है या कुछ और। तो भरतपुर में भी इसी कंपनी के सिरप को पीने के बाद प्रभारी डॉक्टर के बीमार होने की घटना सामने आ चुकी है। डॉक्टरों से बातचीत की हमारे संवाददाता रोशन ने, सुनिए। हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। बच्चे को कल जो है वो आईसीयू के अंदर एडमिट करवाया गया था। हालांकि अब डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो कफ सिरप जिस बच्चों को दिया गया था, अब उसकी जो तबीयत में सुधार है। उसकी सबसे पहले ये छोटा सा मासूम बच्चा देख सकते हैं, इसकी हम माँ से बात करते हैं। दरअसल क्या हुआ था, आपने इस बच्चे को कौन सी कफ सिरप पिलवाई थी? इसके है ना खांसी हो रही थी और जुकाम हो रही थी और बुखार हो रहा था, तो मैंने बुखार और जुकाम और खांसी की दवाई देके इसको सुला दिया। सुलाने के बाद में मैं 3 या 4 बजे के बीच में इसको उठाती हूँ। उठाने के बाद में इसको दूध पिलाने लेके गई, तब ये बेहोशी की हालत में पड़ी थी, जगी नहीं। इसको ऐसे जगाने की कोशिश भी की, फिर ये जगी नहीं। फिर मैंने चाचा जी को बोल दिया, भाई चाचा जी पता नहीं इस बच्ची की क्या हो गई। आप ये दवाई आपके हाथ में है? हाँ, ये हमारे दर्शकों को दिखाएं कि आपने ये दवाई पिलाई थी। क्या लगा आपको उसके बाद में, आप यहाँ पे हॉस्पिटल आप लेके आए? सर ये दवाई इसकी मम्मी ने 12-1 बजे के आसपास पिलाई थी। उसके बाद में सुला दिया तो ये सो गई आराम से। तो फिर बाद में 3-4 बजे इसको दूध पिलाने के लिए जैसे जाके उठाने की कोशिश की तो ये उठी नहीं। तो घर पे जो पापा हैं मेरे, उनको जाके बोली कि चाचा जी ये उठ नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया। तो फिर देखे तो सब परिवार वाले इकट्ठे हो गए, भाई क्या हुआ, गुड़िया गया। फिर वहाँ के भाई कि ये तो बेहोश हैं, तो वहाँ से जो अपने नियर बाई जो नज़दीक छोटा मोटा क्लिनिक है गाँव के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ लेके गए। तो वो बोले कि इसको कोई बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। तो फिर वहाँ से हम यहाँ जयपुर वहाँ लेके आए अनीता हॉस्पिटल में। देखिए हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद हैं, डॉक्टर अनुज सर। 24 घंटे आपके ऑब्जर्वेशन में बच्ची रही, किस तरीके के लक्षण हैं, क्या आप कहेंगे हमारे न्यूज़ 18 के माध्यम से दर्शकों को? देखिए, जब बच्ची आई थी तो अचेत अवस्था में थी। घर वालों को भी पता नहीं था कि क्या कारण हुआ, क्योंकि बच्ची अच्छी खासी सुबह खेल रही थी, खाना पीना खा के दवा लेके सोई थी। तो हमें भी वही लगा, जब हमने देखा तो बच्ची बेहोश थी, सांस उसकी गति कम चल रही थी, ऑक्सीजन लेवल कम था। जब आंखों की पुतलियों को हमने देखा तो सिकुड़ी हुई थी, तो हमें लगा कुछ ना कुछ बच्चे ने खाया है ऐसा जिसके आंखों की पुतलियाँ सिकुड़ गई हैं। जब हमने पूछा घर वालों से तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कफ की दवा दी थी, सिरप दी थी, और उसके बाद से ही बच्ची बेहोश है। तभी हमें लगा कि हो सकता है उस कफ सिरप की वजह से हो। तो फिर हमने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया, आईसीयू में रखा। फिलहाल बच्ची एकदम स्वस्थ अवस्था में है और आईसीयू से भी बाहर शिफ्ट कर रहे हैं उसको। डॉक्टर साहब, कफ सिरप पीने से एकाएक इस तरीके के जो मामले बढ़े हैं, क्या कहेंगे कि इन मामले बढ़ने के पीछे क्या कारण है? देखिए, जो कफ सिरप है जिसकी हम बात कर रहे हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, वो क्या होता है, ब्रेन में जो खांसी का सेंटर होता है उसकी एक्टिविटी को कम करता है, जिससे बच्चे को खांसी कम होती है। अगर उसकी डोज अगर हम ज़्यादा दे दें या छोटे बच्चों को ज़्यादा दे दिया जाए तो उससे वो ब्रेन की एक्टिविटी एकदम कम हो जाती है और बच्चे की सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है, तो उसी वजह से सांस रुक जाता है। बताया ऐसे जा रहा है कि इसको भी हाल फिलहाल राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है वो बैन कर दिया है। हाँ, गवर्नमेंट जांच कर रही है कि क्या कारण से ऐसा हुआ है, क्योंकि 2-3 जगह ऐसा हो गया है कि सेम कफ सिरप से बच्चों को दिक्कत हुई है। तो गवर्नमेंट जांच कर रही है कि दवा में कोई खराबी तो नहीं है, वो गवर्नमेंट का विषय है, गवर्नमेंट उसकी जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी ये जो चुनौती है कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं, अक्सर मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट लाकर वो जो दवा है उसका यूज़ करते हैं। तो क्या कहेंगे आप एज ए डॉक्टर होने के नाते? मेरी तो यही सलाह रहेगी कि आप कभी भी अगर आपका बच्चा बीमार है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, उसी के बाद दवा लें। ओवर द काउंटर जो दवाइयाँ आसानी से मिल जाती हैं वो हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। उनकी डोज भी हमें एक्यूरेट देनी होती है बच्चे की उम्र के हिसाब से, बच्चे के वजन के हिसाब से। इसीलिए दवाएँ मेडिकल स्टोर से सीधा ना लेके डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही दवा लेनी चाहिए।